तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया हुआ है हमारे लेक्चर्स ट्वेल्थ केमिस्ट्री के, सही है, जहां पर हम लोगों ने काफी सारे लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं। तो अगर आपने पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही सिंपल लेसन जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम। सही है, अब इसके अंदर बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो कि ये है लेक्चर नंबर 5। इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर अवेलेबल है इस लेसन के ऊपर। तो पहले आप उनको देखिएगा, उसके बाद ही बच्चों इस लेक्चर के ऊपर जंप करिएगा, तभी आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको चीजें बेटर तरीके से समझ में आती रहेंगी। अगर आप बीच में कोई भी स्टेप उठा के देखोगे तो शायद आपको वो चीज इतने अच्छे तरीके से ना समझ में आए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक जितना भी सिंपल हो सके मैं उतना सिंपल आप लोग के लिए बनाऊं, वो चीज आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आज हम लोग समझने वाले हैं हाइड्रोलिसिस को। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, वो देखेंगे। साथ ही साथ आज के ही लेक्चर में बच्चों हम लोग कवर करेंगे बफर सॉल्यूशंस को और उसके टाइप्स को, कि आखिरकार बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के बफर सॉल्यूशन हमको देखने के लिए मिलते हैं। जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। सही है, तो यही बातें आज इस पूरे के पूरे लेक्चर में होने वाली है। दिस इज लेक्चर नंबर 5। सही है, तो बढ़ते हैं बच्चों आज के लेक्चर में। एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में मैंने आप लोग को पढ़ाई है बच्चों, सही है, तो केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, चलेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड एंड बेस एंड देन वी विल मूव इन द हाइड्रोलिसिस। अब देखो, हाइड्रोलिसिस हमको समझनी है सॉल्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि सॉल्ट्स क्या होते हैं और बनते कैसे हैं। सही है, और सॉल्ट्स को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि एसिड और बेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के आपको एसिड मिलने वाले हैं और कितने प्रकार के आपको बेस मिलने वाले हैं, जरा इसकी बात हम लोग सबसे पहले करेंगे और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस की तरफ बढ़ेंगे। देखो, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ये लास्ट कुछ लेक्चर से हम लोग ने डिस्कस किया। 3 अलग अलग थ्योरीज हम लोग ने पढ़ी थी। ठीक है, अरहेनियस थ्योरी, लेविस थ्योरी, सही है, अलग अलग थ्योरीज हम लोग ने देखी थी। तो उन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता चल गया था कि अच्छा, एसिड इसको कहते हैं, बेस इसको कहते हैं। जो H+ डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो OH को डोनेट कर रहा है वो बेस है। सही है, जो H+ को डोनेट कर रहा है और जो एसिड है और जो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है वो बेस है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड है। समझ रहे हो, तो इस इतने थ्योरीज हम लोग ने पढ़ी थी एसिड और बेसिस के बारे में। अब जरा हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार एसिड होता क्या है। वो तो पता है, एसिड कितने प्रकार का होता है ये हमको समझना है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट बच्चों फर्स्टली एसिड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भैया एसिड कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के हमको एसिड पढ़ने हैं। एक हमको पढ़ना है बच्चों वीक एसिड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ना उसका मतलब क्या है, देखो, लेसन जब शुरू हुआ था तो मैंने आपको बताया था बच्चों 2 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, याद है। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो, या फिर आप कह सकते हो जो डिसोसिएट हो रहा है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और जो डिसोसिएट नहीं हो रहा है वो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। फिर एक और बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि देयर आर 2 थिंग्स कॉल्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैंने आपको बताया था जो भैया कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कह रहे थे। सही है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए बच्चों, 100% डिसोसिएशन रेट जिसका हो, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जो थोड़ा बहुत डिसोसिएट हो, पार्सली डिसोसिएट हो, थोड़ा बहुत टूटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट। सही बात है ना। ठीक है, तो उसी तरीके से बच्चों आपके एसिड्स भी होते हैं। देयर आर सम एसिड्स, अगर आप उसे पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो कंप्लीटली टूट जाएंगे, कंप्लीटली अलग हो जाएंगे। जो एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं बच्चों, जो एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद अगर वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जा रहा है तो ऐसे एसिड को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। ठीक है, ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप लिख सकते हो, बच्चों, दैट इज कंप्लीट डिसोसिएशन।
सही है, जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, ऐसा एसिड जो कंप्लीटली क्या हो रहा है बच्चों, डिसोसिएट हो रहा है, ऐसे एसिड को आप क्या कहोगे, ऐसे एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड कहोगे। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जांपल आपको याद रखना है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा काम आने वाले ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड। सही है, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आप लिख सकते हो HCl इज द बेस्ट एग्जांपल। आप लिख सकते हो H2SO4, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी इसका एग्जांपल है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स इसके अंदर आ सकते हैं, पर हमको सब कुछ नहीं याद रखना, बहुत सारा नहीं याद रखना। अगर आप एक एक एग्जांपल भी याद रखते हो ना सबका, तो भी वेल इनफ है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो एक एक एग्जांपल भी याद रखोगे तो भी बहुत आराम से आपको चीजें समझ में आएंगी। सही है, तो ये समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को हम लोग कहते हैं बच्चों जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का मतलब क्या है, जो 100% डिसोसिएट, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो, ऐसे डिसोसिएशन को, ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं आपका एक और टॉपिक है दैट इज वीक एसिड। अब सिमिलर तरीके से जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट था जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा था, वैसे ही अगर आपका कोई एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जो पार्शियली डिसोसिएट हो, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप वीक एसिड कहोगे। सही बात है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ये ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है, ज्यादा H+ आयन रिलीज करेगा तो ज्यादा अच्छी तरीके से ये एसिड वर्क करता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आप इसका लोगे तो ज्यादा डैमेज कर सकता है, बिकॉज इसके पास ज्यादा H+ आयन होते हैं। और इसके H+ आयन ज्यादा क्यों है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड और इसके अंदर डिसोसिएशन कंप्लीट होता है। ठीक है, पूरा का पूरा डिसोसिएशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। वहीं अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो वीक एसिड किसे कहेंगे, जिनके अंदर बच्चों पार्शियली डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है, जहां पर डिसोसिएशन पूरा नहीं हो। सही है, थोड़े बहुत ही H+ आयन ही रिलीज कर पा रहा हो, ऐसा एसिड है जो थोड़े बहुत ही H+ आयन को क्या कर पा रहा हो, रिलीज करवा पा रहा हो। ऐसे एसिड को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, वीक एसिड। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बच्चों एसिटिक एसिड, CH3COOH। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ना, ज्यादातर जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सही है ना, तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आप पढ़ोगे आगे चलकर वो सारे के सारे वीक एसिड के क्राइटेरिया में आते हैं। ज्यादातर, सारे के सारे नहीं, पर ज्यादातर ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड ही होते हैं। तो समझ में आया मैंने क्या कहा, मैंने एसिड आपको समझ में आ गया दोनों, कौन कौन से, एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन, दो एग्जांपल मैंने बता दिया, HCl और H2SO4। पार्शियल डिसोसिएशन किसका होता है, वीक एसिड का। इसका भी एक एग्जांपल आपको याद में रखना है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे बढ़े, चलो बच्चों, नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेस के बारे में। आ जाओ, एसिड को तो पढ़ लिया, अब जरा बेसिस की भी बारी। बेसिस में भी यही दो प्रकार है, सेम टू सेम, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बेसिस में भी यही दो प्रकार हैं, एक है बच्चों आपका वीक बेस, सही है, और एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। सही है, सेम फंडा है जो अभी हम लोग ने लगाया ना, वही सेम फंडा है यहाँ पे भी। बस यहाँ पे हम लोग बात किसकी करेंगे, बेस की करेंगे। बेस क्या होता है, बेस क्या होता है बच्चों, जो डोनेट करता है, डोनेट OH- आयन। सही है, या फिर आप कह सकते हो लोन पेयर ऑफ आयन डोनेट करता है, या फिर H+ को एक्सेप्ट करता है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो जो भी बच्चों आपका H+ को डोनेट, OH- आयन को डोनेट करेगा वो आपका बेस कहलाएगा। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस, एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक है आपका वीक बेस। अब यहां पर भी डेफिनेशन सेम है, ऐसा बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। जो अगर मान लो NaOH है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल NaOH है, और NaOH को मैंने डाल दिया किसी भी वाटर के अंदर, तो आपका वहां पे Na अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा, फटाक से OH- यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। और ये रिमूवल का रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसे बेस को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पे भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट डिसोसिएशन। चीजें समझो फिर आगे अप्लाई करोगे। सही है, तो समझ में लो पहले, कंप्लीट डिसोसिएशन जो भी बेस का हो रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जैसे आपका NaOH, ठीक है, जैसे आपका KOH, समझ रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेसेस हैं बच्चों, ये सारे के सारे किस कैटेगरी में आएंगे, ये सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इनके अंदर कंप्लीट डिसोसिएशन।
वहीं अगर मैं बात करूं बच्चों वीक बेस की, तो वीक बेस के अंदर क्या होगा, जस्ट अपोजिट। वीक बेस के अंदर जस्ट अपोजिट होगा। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पार्शियल डिसोसिएशन। इनका जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम डिसोसिएट होते हैं, मतलब ये बहुत ही कम अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन को डोनेट करेंगे, बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत सारा जितना भी आप डालोगे NaOH वो पूरा का पूरा OH माइनस आयन को क्या करेंगे, ये डोनेट कर देंगे पूरा का पूरा। पर अगर मैं इनकी बात करूं तो ये बहुत ही कम OH माइनस आयन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। इनका मतलब इसका क्या है, इसके अंदर जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही क्या है, कम है। सो आई कैन से इसके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, इनके अंदर क्या हो रहा है, पार्शियल डिसोसिएशन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो NH4OH। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है मस्त। एक है आपका CuOH ट्वाइस, समझ रहे हो। तो ये एग्जांपल्स आप इसके लिए यूज कर सकते हो, किसके लिए, वीक बेसिस के। समझ में ये बात, ठीक है। सो ये समझ में आ गया कि भैया एसिड में दो प्रकार की चीजें हैं, एक है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है आपका वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड उसे कहेंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और इसके कुछ एग्जांपल मैंने दे दिए। वीक एसिड उसे कहेंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, जो पार्शियल डिसोसिएशन देखने के लिए मिले। इसका मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे दिया, और मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनिक एसिड ज्यादातर क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। फिर एक और एग्जांपल बेसिस का मैंने बात किया। बेस क्या होते हैं बच्चों, जो OH माइनस आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी दो प्रकार के बेसिस हो सकते हैं। एक है आपका स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, ऐसा बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएशन दिखा रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन दिखा रहा है, कंप्लीट OH माइनस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। सही है, इसके अंदर आप क्या किसका एग्जांपल ले सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, NaOH KOH। सिमिलरली अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो वीक बेस के अंदर कौन आएगा, जिसके अंदर पार्शियल डिसोसिएशन होगा। ठीक है, जो बहुत ही कम डिसोसिएशन करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, वीक बेस कहलाएंगे। अगर ऐसा बेस जो बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है, ऐसा बेस जो बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा है, तो वो आपका वीक बेस कहलाएगा। इसका एग्जांपल मैंने दिया बच्चों आपका NH4OH और CuOH ट्वाइस। ठीक है, CuOH ट्वाइस, ये ट्वाइस बाहर निकला ब्रैकेट का। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब आपको समझ में आना है सॉल्ट्स। सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें इनके सॉल्ट पता करने, ठीक है, इनसे सॉल्ट बनाना है, तभी आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट कर पाओगे। हाइड्रोलिसिस के टॉपिक पे हम लोग आएंगे। पहले आप समझो कि आखिरकार सॉल्ट्स क्या होते हैं भैया, आखिरकार सॉल्ट्स क्या होते हैं। आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है कि भैया जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, ठीक है, जब आपका एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, इट डजंट मैटर कि आपका ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, कोई भी एसिड अगर आपके कोई भी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है, तो आफ्टर द रिएक्शन यू गॉट सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सही है ना, इसे हम लोग लैब में भी करते हैं, वो टाइट्रेशन करते टाइम पे। ठीक है, HCl लेते हैं, उसके अंदर NaOH डालते ब्यूरेट से, और उसको ऐसे उसके अंदर हम लोग ये फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालते हैं। सही है, तो इंडिकेटर डालने के बाद उसको हम लोग ऐसे मिक्स करते हैं NaOH डालते हुए। तो जैसे जैसे आपका NaOH गिरते जाएगा, आपका सोल्यूशन हल्का हल्का पिंक होते जाएगा। जब वो परमानेंट पिंक हो गया, मतलब अब वो आपस कलरलेस नहीं हो रहा, तो मतलब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्या बन गया आपका, कौन सी रिएक्शन है वो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। सही बात है ना, वो कौन सी रिएक्शन है आपकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हमेशा क्या होता है बच्चों, जब आप एसिड को रिएक्ट करते हो बेस के साथ, ठीक है, जब आप एसिड को रिएक्ट करते हो बेस के साथ, तो आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आपको मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां पे जो सॉल्ट है ना, अब यहां पे जो सॉल्ट है बच्चों, अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं। कैसे, हमारे पास दो प्रकार के एसिड हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस। हमारे पास दो प्रकार के बेसिस है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक, पहले कुछ गलत बोला गया मैंने, दो प्रकार के एसिड, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। अब सही बोल रहा हूं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, और दो प्रकार के बेस है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक आपका वीक बेस। तो अगर मैं इन चारों का अलग अलग रिएक्शन करवाऊं, तो हर एक रिएक्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। हर एक रिएक्शन के अंदर मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, पर वो सॉल्ट अलग होगा। समझ रहे हो, वो सॉल्ट क्या होगा, अलग होगा। बात समझ में आ रही मैंने क्या बोला, मैंने मान लो मैंने लिया बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसको मैंने मान लो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मैंने रिएक्शन करवाया, ये रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहलाई जाएगी, और यहां पे भी मुझे सॉल्ट एंड वाटर ही मिलेगा, सही है। सिमिलरली मान लो मैंने एक लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक लिया मान लो मैंने वीक बेस, समझ रहे हो, एक लिया मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड, एक लिया मैंने वीक बेस, ये भी बेस है ये भी एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, और यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में भी आपको सॉल्ट मिला, इस कंडीशन में भी आपको सॉल्ट मिला, पर ये दोनों ही दोनों सॉल्ट बच्चों अलग होंगे, ये दोनों ही दोनों सॉल्ट क्या होंगे, अलग होंगे, क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये बना है किससे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के फॉर्मेशन से, और ये जो सॉल्ट है ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के फॉर्मेशन से। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, उससे भी आपका सॉल्ट बनेगा, सही है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, वीक एसिड और वीक बेस ले सकते हो, उससे भी आपका सॉल्ट बनेगा, समझ रहे हो ना। तो सॉल्ट टोटल 4 प्रकार के हैं, सॉल्ट जो है वो टोटल 4 प्रकार के हैं, जो भी फॉर्म हो रहे हैं आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से जो भी आपके सॉल्ट बन रहे हैं वो 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा है, सबसे पहला टाइप वो है बच्चों जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलने से बन रहा है। दूसरा सॉल्ट वो है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलने से बन रहा है। तीसरा सॉल्ट क्या है, एक आपका वीक एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, समझ रहे हो, और लास्ट क्या था अपना, वीक एसिड और वीक बेस, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको 4 अलग अलग प्रकार के सॉल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, ये रिएक्शन अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। पर मैं आपको समझा रहा था कि आखिरकार ये सॉल्ट बनेंगे कैसे और क्यों ये सॉल्ट अलग अलग प्रकार के आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, समझ में आई बात, ठीक है। अब आ जाओ हम लोग जंप करते हैं बच्चों हाइड्रोलिसिस के ऊपर, अब आ जाओ जंप करते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। नाउ व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब आप वाटर के साथ किसी भी चीज का रिएक्शन करवाओ, ठीक है, किसी भी चीज का जब आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाओ तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, सही बात है, ठीक है। सो हाइड्रोलिसिस का जनरल सा मतलब क्या है, रिएक्शन विथ वाटर, सही है ना। अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो किसी भी स्पीशीज का तो वो आपका हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। पर हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हमें किसकी हाइड्रोलिसिस पढ़नी है बच्चों, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस पढ़नी है। मतलब जो भी सॉल्ट हम ऑब्टेन करेंगे, जो भी सॉल्ट हम ऑब्टेन करेंगे उसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, वाटर के साथ, ठीक है। उसका रिएक्शन हम किससे करवाएंगे बच्चों, वाटर के साथ करवाएंगे, सही है। सो दिस इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा इसका, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब हो जाएगा आपका रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर, ठीक है। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। बात समझ में आ गई। अब ना मान लो एक एग्जांपल लेते, आ जाओ एक एग्जांपल लेते, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है। क्या एग्जांपल है, मान लो मैंने लिया बच्चों एक वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा ले सकते हैं हम लोग, CH3। ये जो एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को समझाया था वही एग्जांपल मैं पूरे के पूरे इसमें लूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें सेम एग्जांपल ही हम लोग लेंगे, ज़्यादा इधर उधर के एग्जांपल अभी मत करो, पहले चीज़ों को समझ लो, एक बार समझ में आ जाएगा तो सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। पहले मैंने लिया बच्चों एक वीक एसिड और इस वीक एसिड को मैंने रिएक्ट करवाया एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। इस वीक एसिड को मैंने रिएक्ट करवाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मान लो मेरा ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, ये है अपना NaOH, ठीक है। क्या मिला, कौन सा बेस है मेरा, NaOH। जब ये रिएक्शन होगा बच्चों, अब सबसे पहली बात आपको इक्विलिब्रियम का साइन डालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड है, वीक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता तो आपको इक्विलिब्रियम का साइन डालना पड़ेगा। क्या होता है, एसिड हमेशा क्या डोनेट करेगा बच्चों, H+ आयन, एसिड हमेशा क्या डोनेट करेगा, H+ आयन। NaOH क्या डोनेट करेगा, बेस क्या डोनेट करता है, OH- आयन। तो H+ और OH-, देखो ये H और ये OH यहां से निकल जाएंगे बच्चों और क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या फॉर्म कर लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। बचा क्या, बचा बच्चों आपका CH3C डबल बॉन्ड O बचा है और यहां पे Na बचा है, तो इसको जोड़ दो, कुछ नहीं, CH3C डबल बॉन्ड O बचा था, ये इतना बचा था, और इसको जोड़ दो आप किसके साथ, Na के साथ, ठीक है। आप किसको जोड़ दो, इसके Na के साथ। नाउ दिस इज द सॉल्ट, इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एसिटेट,
सोडियम। बच्चों ये आपका सॉल्ट है जो अभी हम लोग ने निकाला है, दिस इज योर सॉल्ट। किससे मिला है? ये मिला है बच्चों आपके वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से, ठीक है, ये मिलता है आपके वीक एसिड से और स्ट्रॉन्ग बेस से। अब मुझे इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। मान लो मुझे इस सॉल्ट का क्या पढ़ना है? हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तो भैया मैं क्या करवाऊंगा? इस सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा। मतलब क्या करना है बच्चों? इस सॉल्ट को मुझे पानी के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो आ जाओ आ जाओ, क्या मिला है मुझे? CH3 C डबल बॉन्ड O Na, सही है। अब जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे पानी के साथ, ठीक है, आप जब इसको रिएक्ट करवाओगे पानी के साथ, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता हूं एक्वस में, तो आपने लिया किसके अंदर बच्चों? एक्वस में। तो होगा क्या? होगा यहां पे डिसोसिएशन। एक्चुअल में ये आपका माइनस फॉर्म में रहता है, ये आपका प्लस फॉर्म में रहता है। सॉल्ट के अंदर क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव ना, आयंस होते हैं ना। जैसे आपका NaCl है, NaCl इज ऑल्सो सॉल्ट, जिसमें Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है, Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है। सिमिलरली बच्चों ये आपका Na है प्लस चार्ज, O के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज। तो जैसे ही आपने इसको किसके अंदर डाला? वाटर के अंदर डाला, ये क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट। CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ठीक है। CH3COO नेगेटिव, Na आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या कहने वाला हूं। जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल नेवर शो, ये कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? सवाल है भैया, ऐसा क्यों? ये हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं दिखा? कि भैया ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ना। जो आपका ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीटली डिसोसिएशन, ये आपके कभी भी हाइड्रोलिसिस के साथ, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते। बात समझ में आ गई? तो मतलब आपका ये वाला जो आयन है, यही क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। यही आपका जो वाटर है, यही आपका जो प्रोडक्ट है, मतलब ये जो आयन है, यही क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है ना बच्चों, CH3COO नेगेटिव, अब देखो इसके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। जब इसने रिएक्ट किया वाटर के साथ ना, वाटर क्या है? HOH, वाटर क्या है? HOH। तो क्या होगा? H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो ये किस पे अटैक करेगा बच्चों? इस H के ऊपर अटैक करेगा, और यहां से वापस क्या मिल जाएगा आपको? एसिड। वापस क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? समझ में आई बात? ठीक है, वापस आपको क्या मिल जाएगा? यहां से एसिड मिल जाएगा। क्लियर है? तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है आपके कंपाउंड, ठीक है, कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होता है। इसे नोट जरूर से कर लेना। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसे नोट कर लिया। इसीलिए ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। इसीलिए जब आप सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब ये सॉल्ट है आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का, नहीं वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का, आई एम सो सॉरी, वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस का, उल्टा हो गया ना। तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सही है। तो जब आपने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया, तो यहां पे क्या फॉर्म हुआ? एसिड फॉर्म हुआ। ये आपका क्या फॉर्म हुआ? एसिड फॉर्म हुआ। इसका डिसोसिएशन नहीं हुआ था। और ये जो आपका Na था, ये एज इट इज रहेगा बच्चों, ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, ये कभी भी आपका रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नोट डाउन करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया? चले आगे, कभी ले लो, चले, चलो लेट्स मूव। अब हमें बच्चों एक एक करके सबका हाइड्रोलिसिस देखना है, ठीक है, एक एक करके हमें सबका हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, मैंने जितना भी आपको सॉल्ट बताया था ना, वो सारे के सारे सॉल्ट का आपको पढ़ना है कि आखिरकार इनके अंदर किस तरीके से
हाइड्रोलिसिस हो रहा है इनके सॉल्ट का। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, दैट टॉपिक इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। किसका है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट? किसका है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना है? स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलिसिस करवाना है और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस करवाना है। और अगर आपने एक पढ़ लिया ना, आपको एक इक्वेशन आता है, आपको एग्जांपल्स पता है, आपने अगर एक पढ़ लिया ना तो आपको बाकी के सारे आराम से समझ में। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो चलो आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें किसका लेना है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। समझ में आई बात? अब इसमें आप कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो मैंने लिया है HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जब HCl बच्चों रिएक्ट करता है आपके NaOH के साथ, नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, जब इन दोनों का रिएक्शन होता है, आप देखो ये स्ट्रॉन्ग है, ये जो दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा तो आपको सिंगल एरो दिखाना है, सही है ना? कलर चेंज करने दो। अगर इनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है बच्चों तो आपको क्या दिखाना है? सिंगल एरो दिखाना है। जो वीक होता है ना उसके अंदर हमेशा डबल एरो दिखाया जाता है, क्योंकि उसका इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, पूरा डिसोसिएट नहीं होता, तो वहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है। पर यहां पे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं बनेगी, बिकॉज वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखो यहां से H और यहां से OH बाहर आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? यहां से H और यहां से OH क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? H2O, यानी आपका वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल सही है। और बचा क्या? बचा बच्चा आपका Cl और Na। तो यहां पे क्या लग जाएगा आपका? NaCl। सही है। एंड दिस इज द सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मिल गया आपका सॉल्ट। नाउ ये जो सॉल्ट है ये किसका सॉल्ट है? दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, दिस इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसी सॉल्ट का बच्चों हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है हाइड्रोलिसिस। हमें क्या पढ़ना है? हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ, ठीक है, बराबर एकदम। अब आ जाओ, मान लो मैंने ले लिया अपना NaCl। अब हमको पता है ये जो NaCl है ये एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब इस सोडियम के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। आपको पता है ना जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो दिस इज अ मेटल, सोडियम भाई हमारा मेटल है ना, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में विश्वास रखता है। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये Cl क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, नॉन मेटल है। तो जब कोई भी नॉन मेटल किसी भी चीज को, किसी भी आयन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव से आपका क्या बना हुआ है? ये सॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, अब मान लो मैंने इसको डाल दिया एक्वस मीडियम में। एक्वस मीडियम मतलब इसको मैंने डाल दिया किसके अंदर? पानी के अंदर। क्या होगा जैसे ही आप इसको डालोगे पानी के अंदर? नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है। सो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा बच्चों किसके अंदर? Na+ के अंदर और Cl- के अंदर। समझ रहे हो? यहाँ पे दो आयन्स आपको मिलेंगे, एक आपका Na+ का आयन मिलेगा और एक आपको Cl- का आयन। अब इन दोनों आयन्स का वाटर के साथ होता है रिएक्शन। ठीक है, इन दोनों आयन्स का रिएक्शन होता है आपके वाटर के साथ। कैसे होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके Na+ के साथ। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं Na+ का कि आखिरकार आपका Na+ कैसे रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, तो Na+ जब आपका रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, वाटर को मैं कुछ इस फॉर्म में लिख रहा हूं। वाटर कैसे होता है? H2 होता है ना, तो H2O की जगह मैंने बस ऐसे लिखा है, एक H को साइड में करके लिखा है। नाउ अब आप देखो बच्चों ध्यान से, यहां पे है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव किसको एक्सेप्ट करेगा? ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा? नेगेटिव वाले के पास। और इस कंडीशन पे इस O के पास होता है नेगेटिव, इस H के पास होता है पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव है ये हमेशा किस पे अटैक करेगा बच्चों? इस Na पे अटैक करेगा और यहां से क्या निकल जाएगा? OH निकल जाएगा। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा? OH निकल जाएगा। तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? NaOH, और यहाँ पे H+ आपका बाजू हो गया। ठीक है, H+ आपका बाजू हो गया और बन क्या NaOH। नाउ NaOH इज अ बेस, मतलब जैसे ही आपने सॉल्ट का रिएक्शन करवाया, ठीक है, सॉल्ट का रिएक्शन करवाया तो आपको सॉल्यूशन में बेस मिल गया। आपको सॉल्यूशन में क्या मिल गया? बेस मिल गया। कैसे? वाटर ने रिएक्ट किया इस Na के साथ। अब हमारे पास Cl भी था, Cl नेगेटिव भी तो था ना। अब ये Cl नेगेटिव भी किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? आपके
वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज ये भी तो भैया डिजर्व करता है ना रिएक्शन का। इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सही है। तो ये नेगेटिव हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा बच्चों, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये H को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, आपका Cl एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका HCl, और बचा क्या आपका OH माइनस, सही है ना, बचा क्या बच्चों आपका OH। क्लियर है, समझ में आ रहा है जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं समझ में आ रहा है, बताओ जरा, बताओ जरा, समझ में आ रहा है। तो बड़ा ही सिंपल है ना, आपका H इधर से H निकल गया, आपके HCl के पास आ गया, और OH माइनस यहाँ से आपका क्या हो गया, निकल गया। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, तो आपके पास बच्चों NaOH भी मिला है, मतलब आपके पास बेस भी मिला है, आपको एसिड भी वापस मिला है जब आपने रिएक्शन में डाला, वाटर के अंदर डाला। तो इसका मतलब इसके अंदर एसिड भी है, इसके अंदर बेस भी है, तो आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, जिस सॉल्यूशन के अंदर आपने नमक डाला है, पानी, जो नमक और पानी मिला है ना, तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, क्या वो एसिडिक होगा, क्या वो बेसिक होगा, बताओ जरा, क्या वो एसिडिक होगा, क्या वो बेसिक होगा, है। तो सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है बच्चों, इस कंडीशन में वो हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है, वो क्या हो जाता है बच्चों, न्यूट्रल हो जाता है। बाय, क्यों न्यूट्रल हो जाता है, क्यों न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस भी वापस मिल रहा है और यहाँ पे आपको एसिड भी वापस मिल रहा है। और यू कैन से, ये तो एक तरीका है कहने का, और यू कैन से, जैसे मैंने तुम लोग बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड के जो सॉल्ट होते हैं वो हाइड्रोलिसिस करते ही नहीं है, ये भी आप कह सकते हो, सही बात है। तो अगर वो हाइड्रोलिसिस करेंगे ही नहीं तो आपका Na माइनस और सॉरी Na प्लस और Cl माइनस ऐसे ही तैरते रहेगा, तो वो भी क्या है आपका न्यूट्रल ही है ना, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज, दिस इज नथिंग बट ए न्यूट्रल। दिस इज, देखो एक्चुअल में न्यूट्रल जैसी कोई चीज नहीं होती, एक्चुअल में अगर कहा जाए साइंटिफिकली तो न्यूट्रल जैसी कोई चीज नहीं होती, बस सीन ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम हो गया, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम कह देते हैं कि भैया ये न्यूट्रल है। पर एक्चुअल में उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, उसके अंदर कोई ऐसा कोई कंपाउंड नहीं जिसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। अगर कंपाउंड के पास कोई चार्ज ही नहीं होगा देन यू कैन से इट इज ए न्यूट्रल, पर उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड। समझ में आया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब हमें बच्चों सॉल्ट बनाना है, पर ये सॉल्ट किससे बनाना है, नाउ वी हैव टू मेक अ सॉल्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, मतलब आपको बेस वीक लेना है पर आपको एसिड स्ट्रॉन्ग लेना है। तो मान लो, अच्छा एग्जांपल है इसका एक, मान लो मैं लेता हूं H2SO4, नाउ H2SO4 इज अ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको मैंने रिएक्ट करवाया, इसको मैंने रिएक्ट करवाया बच्चों आपके कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। जब आपने इन दोनों को रिएक्ट करवाया, अब यहां पर आएगा बच्चों आपका इक्विलिब्रियम का सिंबल, व्हाई, बिकॉज वी आर यूजिंग वीक बेस, कहीं पे भी वीक आ जाता है मतलब आपका इक्विलिब्रियम का आपको साइन यूज करना है, सही बात है, ठीक है। आपके बुक में दिया हो ना दिया हो ऐसा मत बोलो कि सर यहाँ पे तो नहीं दिया वहां पे तो नहीं दिया, ऐसा नहीं, जहां पे भी आपको वीक शब्द दिखे, जहां पे भी आपको वीक शब्द दिखे, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट था, चाहे वो आपका वीक एसिड था, वीक बेस था, हमेशा आपको किसका सिंबल यूज करना है, आपको इक्विलिब्रियम का सिंबल यूज करना है, रिवर्सिबल भी बोल सकते हो उसका। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड लिखे हो, पूरा ही स्ट्रॉन्ग है, पूरा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तब आप सिंगल एरो दिखाना। अब यहाँ पे अगर इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो OH है, तो भैया दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अलग हो गए। बात समझ में आ गई, सिंपल है ना, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको वाटर बनाना है। सबसे पहले एसिड और बेस के रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, तो वाटर पहले बना लो, जो बना उसको लिख दो, सॉल्ट बन जाएगा वो आपका। तो यहाँ से क्या निकलेगा, एसिड है, एसिड हमेशा H+ को डोनेट करता है, दो H+ है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो दोनों को वो क्या करेगा, डोनेट कर देगा। सिमिलरली बेस है, बेस क्या करता है, OH- को डोनेट करता है, तो यहाँ पे OH दो है तो दोनों को डोनेट कर देगा, दो OH दो H मिला के क्या बनाएंगे, दो H2O। बात समझ में आई। प्लस बचा क्या, बचा बच्चों आपका ये SO4 और ये Cu, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CuSO4,
4 कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये आपका बन गया बच्चों सॉल्ट। दिस इज दी सॉल्ट। बात समझ में आ गई? ये आपका क्या फॉर्म हो गया बच्चों? सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब इस सॉल्ट का आपको क्या करना है? आपको करना है बच्चों हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट बना है आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से। तो अब इस सॉल्ट का आपको क्या करवाना है? हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो कैसे होगा? CuSO4 का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे, यानी इसको आप डालोगे एक्वस मीडियम में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपको मिलेगा Cu प्लस एंड SO4 माइनस। ठीक है, आपको क्या मिलेगा? Cu प्लस और SO4 माइनस। क्लियर है? अब आप जरा ध्यान से देखो, Cu क्या है? Cu आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस है ना। ठीक है, Cu क्या है? आपका वीक बेस है। अब ये वाटर वापस किससे रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो वापस आपका Cu प्लस है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों? आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल। सही है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो कुछ नहीं, ये इसके ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CuH माइनस। समझ रहे हो? नाउ दिस इज बेस, दिस इज बेस। पर आपकी बुक क्या कह रही है? आपकी बुक कह रही है कि आपका जो कॉपर है ना, जो Cu है ना, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। वो वाटर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ऐसा आपकी बुक कह रही है। समझ रहे हो? तो मतलब अगर ये रिएक्शन हुई ही नहीं, मतलब आपका जो Cu है वो हाइड्रोलिसिस करेगा ही नहीं। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो Cu प्लस 2 प्लस आना चाहिए एक्चुअल में, इज, ऐसा लिखो Cu प्लस will not form हाइड्रोलिसिस। अब मान लो ये हाइड्रोलिसिस किया ही, मान लो क्या करता ही नहीं। अगर ये हाइड्रोलिसिस किया ही नहीं तो बचा क्या? बचा बच्चों आपका SO4। बचा क्या? SO4। SO4 बचा है, ये आ गया आपका SO4 माइनस, और इसको मैंने हाइड्रोलिसिस कर दिया आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। अब आपको पता है कि भैया इस SO4 को चाहिए क्या? ये नेगेटिव चार्ज है, इसको चाहिए क्या? पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो ये इस पे अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, इसको पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2SO4, और यहाँ पे आपका बनेगा H नेगेटिव। सही है? यहाँ पे आपका वापस क्या रिटेन हो गया? एसिड रिटेन हो गया। वापस क्या रिटेन हो गया बच्चों? आपको एसिड रिटेन हो गया। बेस आपका बना ही नहीं, ये रिएक्शन किया ही नहीं, आपके सॉल्यूशन में वापस क्या रिटेन हो गया? एसिड रिटेन हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन अगर आपने इस सॉल्ट को, कहां गया? अगर आपने इस सॉल्ट को डिसॉल्व किया वाटर के अंदर, तो आपका जो सॉल्यूशन है ना बच्चों, आपका जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन विल बिकम, दिस सॉल्यूशन विल बिकम एसिडिक। ठीक है, ये सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एसिडिक हो जाएगा। बात समझ में आई? बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, बस आपको बताना है कि आपका सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक। क्यों? क्योंकि क्या बना है आपका? H2SO4 यहाँ पे रिटेन हुआ है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोलिसिस। आगे बढ़े? स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट थर्ड वाला है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? अब हमें चाहिए वीक एसिड और अब हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। सही है? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। बहुत ही आराम से एग्जांपल, जब भी हम लोग नहीं लिया था वही एग्जांपल सेम। इसके पहले मैंने तुम लोगों को ये पढ़ा दिया है, याद है ना? इसके पहले मैंने पढ़ा दिया, तो वही चीज वापस समझा रहा हूँ। देखो CH3COOH, दिस इज अवर वीक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड। भैया ये दोनों ही कलर सेम का हैं। चलो ये है आपका वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड है। जब ये रिएक्ट करेगा, मान लो NaOH के साथ, ठीक है, NaOH के साथ इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाओ, काहे? क्योंकि यहाँ पे वीक,
वीक एक चीज आ गई तो आपको इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाना पड़ेगा। क्या होगा यहाँ पे, सिंपल सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे यहाँ से H निकलेगा, एसिड है, और OH निकलेगा बेस से, सही है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका H2O, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका H2O। और सॉल्ट कैसे बनेगा, सॉल्ट बनेगा बच्चों आपका CH3COO, ठीक है, CH3COO Na। नाउ दिस इज योर, तो हम लोग सोडियम एसिटेट बोलते हैं, ठीक है। सो दिस सोडियम एसिटेट नाउ यू कैन कंसिडर एज अ सॉल्ट एंड दिस इज योर वाटर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, एकदम सिंपल है। एक चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो सब आप आराम से कर सकते हो। आ जाओ देखते हैं सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, यही सॉल्ट है, इसी सॉल्ट का क्या पढ़ना है हमें, हाइड्रोलिसिस पढ़ना है। तो CH3COONA, अब जैसे ही आप बच्चों इसको एक्वस मीडियम में डालोगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको किस में डालोगे, एक्वस मीडियम में डालोगे, यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा Na प्लस, और यहां से क्या निकलेगा बच्चों, CH3COO माइनस, ठीक है, यहां से क्या निकलेगा Na प्लस और CH3COO माइनस, यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां से आपका CH3COO क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन आयंस का वाटर के साथ रिएक्शन करवाना है। ये जो आयन है ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, कंप्लीटली डिसोसिएशन वो शो नहीं करेगा। तो आपका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसका वाटर के साथ, क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका NaOH। सो योर सोल्यूशन बिकम्स, क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी सोल्यूशन थिक। समझ में आ गया, एकदम सिंपल है, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान था, इसको ये मैंने ऑलरेडी करवाया इसके पहले, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया। चलो आ जाओ लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट बच्चों आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ किसका, वीक एसिड और वीक बेस। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके अंदर दोनों ही रिएक्शन नहीं होते, समझ रहे हो, इसके अंदर दोनों ही रिएक्शन नहीं होते। मतलब कौन सा रिएक्शन, जो आपके आयंस फॉर्म हुए ना वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, वीक है ना। चलो आ जाओ बात करें। वी आर टेकिंग बच्चों वीक एसिड कौन सा भी ले लो, वही एग्जांपल जो हम लोग ने पढ़ा है, CH3COO Na ले लो। अब हमको इसको रिएक्ट करवाना है बच्चों किसके साथ, वीक बेस के साथ, ठीक है। तो इस बार मैं वीक बेस ले रहा हूं NH4OH। नाउ दिस इज माय वीक बेस, ये मेरा वीक एसिड है, ये मेरा वीक बेस है, दोनों ही वीक है। तो भैया इक्विलिब्रियम का सिंबल लगा दो, सही है ना, वीक है ना, तो थोड़ा इक्वलिटी दे दो ना भैया, दोनों ही थोड़े कमजोर आदमी है। तो जब यहाँ पे बच्चों, अरे Na क्यों लगा दिया मैंने, सॉरी, ओके। तो CH3COOH और यहाँ पे आपका NH4OH, क्या होगा, यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका OH क्या हो जाएगा, रिमूव। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बचा क्या, बचा बच्चों आपका CH3, बचा क्या आपका CH3COONH4, समझ रहे हो। तो ये बन गया बच्चों आपका सॉल्ट, सिंपल है, ये बन गया आपका, ठीक है। दिस इज द सॉल्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन हुआ है बच्चों, आपके वीक एसिड से और वीक बेस से, वीक एसिड और वीक बेस से क्या हुआ है, ये ऑब्टेन हुआ है। आ जाओ अब इसको क्या करना है, हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है। तो CH3COONH4, अब मैंने क्या किया बच्चों, इसका हाइड्रोलिसिस, मतलब इसको मैंने डाल दिया एक्वस मीडियम में, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपको एक आयन मिलेगा COO माइनस का, और एक आयन मिलेगा आपको NH4 प्लस का, ठीक है। एक आपको मिलेगा CH3COO माइनस का और एक आपको मिलेगा प्लस का, सही है। अब जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे दोनों को, आ जाओ करवाते हैं, आगे वाले स्लाइड पे करते हैं। कलर लें, ये वाला लेते, चलो। तो मान लो मैंने लिया बच्चों CH3COO माइनस, ठीक है, और इसको मैंने रिएक्ट करवाया किसके साथ, वाटर के साथ। इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए प्लस, बिकॉज इट इज माइनस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, ये CH3COOH, यहाँ पे बन गया आपका एसिड, समझ रहे हो, और यहाँ पे आपका OH माइनस बाहर निकल, तो यहाँ पे बन गया बच्चों आपका एसिड। सिमिलरली आप NH4 पॉजिटिव को जब रिएक्ट करवाओगे
वाटर के साथ, ये मैंने ऑलरेडी कितने बार बता दिया रिएक्शन कैसे होते हैं। तो जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे पार्शियली रिएक्ट होगा, लेकिन होगा। यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों आपको NH4, नाउ यू गॉट योर, अब आपको एसिड भी मिल गया, बेस भी मिल गया। सो ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल। ये जो सॉल्यूशन है ये कैसी हो जाएगी आपकी, न्यूट्रल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। सही है ना? और एक और बात तो आप लोग जानती हो, जो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में या किसी लेक्चर में पढ़ाया था, कि जब यहां से ये देखो, अभी यहाँ पे H2O था, H2O से क्या निकला है, OH निकला है, तो बचा क्या, H+। बचा क्या, H+। अब इस H+ के पास जगह क्या है, या तो ये इससे भी रिएक्ट हो सकता है, या तो ये वाटर के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। वाटर के साथ भी तो आपका H+ रिएक्ट होता है ना, मैंने आपको पढ़ाया ना। ये तो क्या होता है, ये इसके साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। इसका फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलता है आपके वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, एक्वस वाटर मॉलिक्यूल के। क्लियर है? चले आगे, चलो। सो आप बच्चों, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना। ले लिया? चले आगे, इसका भी ले लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, समझ में आ गया? चलो अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज अवर बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये हमें जरा जानना है आज के इस लेक्चर के अंदर, आगे के कुछ समय के अंदर। ठीक है, अब देखो बफर ना कई अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे थर्मल बफर भी होता है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पीएच वाला बफर है। थर्मल बफर क्या होता है, आप लोग ने अगर पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, तो अगर ऐसा कोई सब्सटेंस अगर आप उसके अंदर ऐड करो, ऐसा कोई सब्सटेंस अगर आप अपने किसी भी रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऐड करो, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना ही उसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो थर्मल बफर कहलाता है। समझ में आई बात? तो मतलब बफर का मतलब क्या होता है, बफर बच्चों ऐसी चीजें है ना जो किसी भी चीज के अंदर चेंज नहीं लाने देते, किसी चीज के अंदर चेंज नहीं लाने देते। जैसे अभी जो हम लोग बफर पढ़ने वाले हैं वो आपके एसिडिक बफर और बेसिक बफर होने वाले। ठीक है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर होने वाले। तो मान लो यू हैव अ सर्टेन सॉल्यूशन, आपके अंदर आपके पास सर्टेन सॉल्यूशन है, मान लो वाटर ही है। सपोज दैट यहां पे मैंने वाटर डाला, दिस इज योर वाटर। तो अगर नॉर्मली बच्चों इस वाटर के अंदर अगर मैं HCl डालूं, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा है ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर मान लो इस वाटर के अंदर मैंने HCl डाला तो क्या होगा, HCl डिसोसिएट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। H+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। अगर इसके अंदर H+ बढ़ गया तो भैया इसका pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना, एसिडिक हो जाएगा इसका pH, इस वाटर का pH क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सही बात है। पर मान लो देयर इज अ मैजिकल सॉल्यूशन, मेरे पास एक मैजिकल सॉल्यूशन था, मेरे पास एक ट्यूब है, एक डब्बा है मान लो, और इस डब्बे में मैंने क्या डाला है, एक मैजिकल सॉल्यूशन डाला है। ठीक है, मैंने क्या डाला, एक मैजिकल सॉल्यूशन है मेरे पास, बताऊंगा क्या होता है ये। मान लो इस सॉल्यूशन को मैंने सबसे पहले डाल दिया इस वाटर के अंदर। ठीक है, इस मैजिकल सॉल्यूशन को मैंने सबसे पहले मिक्स कर दिया किसके अंदर, इस वाटर के अंदर। सही है, दिस इज समथिंग मैजिकल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, वैसे केमिस्ट्री में या फिर साइंस में कोई मैजिक नहीं होता, हर एक चीज साइंस है, समझेंगे इसको भी हम लोग। जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल सा आपको वाटर लिया था, अगर वाटर के अंदर मैं डायरेक्ट HCl डालूं तो उसके अंदर H+ बढ़ जाएगा, Cl- बढ़ जाएगा, H+ होने की वजह से उसका pH कम हो जाएगा, और pH कम हो गया का मतलब क्या है कि वो एसिडिक बनते जाएगा। जितना मैं HCl डालूंगा उतना वो एसिडिक बनते जाएगा, जितना HCl डालूंगा उतना एसिडिक बनेगा। पर सपोज दैट कि मैंने वही नॉर्मल सा वाटर लिया है, उसके अंदर मैंने एक खास प्रकार का मैजिकल वाटर डाल दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने मैजिकल सॉल्यूशन, वाटर नहीं, इसके अंदर मैंने खास प्रकार का मैजिकल सॉल्यूशन डाल दिया। अब इस सॉल्यूशन डालने के बाद बच्चों मान लो मैं वापस इसके अंदर HCl डाल रहा हूं। ठीक है, वापस मैं क्या डाल रहा हूं, HCl डाल रहा हूं। तो होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो वाटर का सॉल्यूशन है, HCl डालने के बाद ये सॉल्यूशन एसिडिक बन जाए,
होना ये चाहिए था ना, ये सॉल्यूशन क्या हो जाए, एसिडिक बन जाए, जैसा अभी हम लोग ने पढ़ा। पर बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस सॉल्यूशन आपके इस वाटर का पीएच चेंज ही नहीं होगा। भले ही आप जितना चाहे HCl इसके अंदर डाल दो, जितना चाहे इसके अंदर HCl डाल दो, या फिर मान लो जितना आप बेस इसके अंदर डाल दो, कुछ भी डाल दो, कुछ भी आप HCl डाल दो, बेस डाल दो, एसिड डाल दो, बेस डाल दो, लेकिन इस सॉल्यूशन का जो पीएच है, इस सॉल्यूशन का जो पीएच है, पीएच समझते ना, पीएच स्केल होता है, वो पीएच चेंज ही नहीं होगा। वो पीएच क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल सॉल्यूशन। दिस मैजिकल सॉल्यूशन, ऐसे ही मैजिकल सॉल्यूशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। ठीक है, इसी मैजिकल सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? सो बफर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है बच्चों जो किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंट रख दे, उसको चेंज ना होने दे थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन। पूरा केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी आपके कंपाउंड का पीएच चेंज नहीं होगा अगर आपने उसके अंदर बफर सॉल्यूशन ऐड किया। मैंने क्या बोला, समझ में आया? समझ में आया? मैं बताऊंगा ये मैजिकल सॉल्यूशन है क्या, वो मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। पर आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग को पढ़ना क्या है, बफर सॉल्यूशन होता क्या है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे ऐड करने के बाद आप इस सॉल्यूशन में कितना ही एसिड ऐड कर लो, कितना ही बेस ऐड कर लो, इस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा, इसका पीएच कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों। समझ रहे हो? इसका पीएच क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और यू कैन से ज्यादा चेंज नहीं होगा, बहुत ही थोड़ा माइनर चेंज हो सकता है, पर ज्यादा इसका पीएच चेंज नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस मैजिकल सॉल्यूशन, एंड दिस मैजिकल सॉल्यूशन इज नोन एज बफर सॉल्यूशन। समझ रहे हो? तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो पीएच को चेंज ना करने दे किसी भी सॉल्यूशन का, उसे हम लोग बफर सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, यहीं पे बना देते हैं, ये तो है आगे अपने पास स्पेस है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। दो प्रकार के एक्चुअल में आपको बफर सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है एसिडिक बफर और दूसरा होता है बेसिक बफर। ठीक है, दो प्रकार के आपके पास बफर सॉल्यूशन है। ठीक है, दो प्रकार के बफर सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। एक है बच्चों आपका एसिडिक बफर और एक है बच्चों आपका बेसिक बफर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दो प्रकार के आपको बफर सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे कि दोनों के अंदर होता क्या क्या है। अब इस मैजिकल सॉल्यूशन का जो राज है वो पर्दाफाश होने वाला है। क्या होता है देखो ध्यान से, अलग ही स्लाइड पे लिखते आ जाओ। इफ आई टॉक अबाउट एसिडिक बफर बच्चों, टॉक अबाउट एसिडिक बफर, तो इस एसिडिक बफर के अंदर होता क्या है, इसके अंदर होती हैं दो चीजें। इसके अंदर होती हैं दो चीजें। सबसे पहला होता है एक वीक एसिड, वीक एसिड, सही है। और इसी के साथ मिक्स होता है एक और चीज जिसे हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने क्या बोला समझा? मैंने क्या बोला समझा? एसिडिक बफर के अंदर दो चीजें होती है, दो चीजों का मिश्रण है। दो चीज अगर आप मिक्स कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर क्या क्या होती है वो दो चीजें। सबसे पहला होता है एक वीक एसिड। आपने एक वीक एसिड ले लिया और इस वीक एसिड में आपने मिक्स कर दिया एक सॉल्ट। ठीक है, आपने क्या मिक्स कर दिया, एक सॉल्ट मिक्स कर दिया। और वो सॉल्ट किसका बना हुआ है, वो सॉल्ट बना हुआ है बच्चों आपके वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो मिलकर सॉल्ट बनता है उसको अगर आपने मिला दिया वीक एसिड के साथ तो आपको मिल जाएगा एसिडिक बफर। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, एसिडिक बफर। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों कोई भी एक वीक एसिड इमेजिन कर लो, जैसे मान लो आपका CH3COOH है। तो ये आपने इसको मिला दिया किसके साथ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मान लो ये आ गया आपका CH3COONA। समझ रहे हो ना? ये Na कैसे बना होगा, ये बना होगा जब आपने CH3COOH को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया होगा। सही है। नाउ दिस इज योर वीक एसिड
नाउ दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने वही बोला ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसी को आप क्या कहोगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट बेस। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे, जब आप इन दोनों को मिला दोगे ना बच्चों किसी भी सॉल्यूशन में, तो वो क्या कहलाएंगे, एसिडिक बफर कहलाएंगे। तो ये पहले समझ लो एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस तरीके से एक्ट करते हैं, क्यों ये पीएच को चेंज नहीं करते, क्या प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमको पढ़ना है बेसिक बफर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बेसिक बफर के बारे में। बेसिक बफर क्या होता है, देखो बड़ा ही सिंपल है याद रखने का तरीका। जो आपने बफर लिया ना उसका वीक लेना, वीक चीज लेनी है आपको। तो मान लो आपने बेसिक बफर की बात की, तो आप क्या ऐड करोगे, आप लोगे बच्चों वीक बेस। आप क्या लोगे, वीक बेस, और इस वीक बेस में आप ऐड कर दोगे सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर आप इन दोनों के सॉल्ट को और वीक बेस को क्या करोगे, डिसॉल्व मतलब मिला दोगे एक कंपाउंड में, मिक्सचर कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेसिक बफर कहलाएगा। समझ में एक बात। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वीक बेस कोई भी आप ले लो, जैसे मान लो आपने ले लिया NH4OH, ये आपका वीक बेस है, और इसको आपने मिक्स कर दिया किसके साथ, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो जाएगा आपका HCl। तो सपोज दैट NH4Cl, दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहे हो। तो अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो आप क्या, इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे बच्चों आपका बेसिक, इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, आपका बेसिक। क्लियर है, समझ में आई बात। अब जानते हैं हम लोग कि आखिरकार ये एसिडिक बफर काम कैसे कर रहा है, या बेसिक बफर काम कैसे कर रहे हैं, कैसे ये पीएच को चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, काम करो, बाद में भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, ये ले लो, और सेम तरीके से आप इसका डेफिनेशन भी बना सकते हो, आपका डेफिनेशन भी दिया हुआ है ना। सो आप लिख सकते हो बेसिक बफर इज अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक बफर। अब आखिरकार भैया ये काम कैसे करते हैं, ये जरा हमको जानना है। तो अच्छा जानते हैं, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं एसिडिक बफर। ठीक है, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, वीक एसिड रहेगा एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हो जाएगा, मान लो वीक एसिड CH3COOH, और इसके साथ क्या रिएक्ट होगा, इसके साथ कौन रहेगा, इसके साथ रहेगा बच्चों आपका CH3COO। सही है। अब मान लो इस कंपाउंड को, ये आपका एसिडिक बफर है, अब मान लो इस कंपाउंड को मैंने किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैंने इसको किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, मान लो इसका पीएच कुछ भी रहेगा, ठीक है, जैसे ही मैं इसको सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। ये भी टूटेगा, वैसे तो है डिसोसिएशन, पर आपका सॉल्ट डिसोसिएट हो जाता है। अब भी हम लोग ने पढ़ा है डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट, यानी आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो जैसे मैंने सॉल्यूशन को डाल दिया किसके अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये टूटेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। सही बात है, Na पॉजिटिव, CH3, ये अभी हम लोग ने पढ़ा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मान लो आपने एसिड डाल दिया, बहुत सारा आप एसिड डाल रहे हो। एसिड डालोगे तो क्या होगा, एसिड डालोगे तो मान लो HCl आपने डाल दिया, सपोज दैट आपने क्या लिया है, H+ और Cl- डाल दिया। ठीक है, बहुत सारा H+ और Cl- डाल दिया। तो इन दोनों को पकड़ने के लिए कौन है, ये है, इसको ये पकड़ लेगा, इसको ये पकड़ लेगा। समझ रहे हो। तो फिर भी ये एसिड और बेस ही बनेगा, एसिड और बेस ही बनेगा, वही है ना, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये एसिड क्या बनेगा, ये आपका एसिड बन गया, ये आपका सॉल्ट बन गया। वीक एसिड, ये भी आपका वीक एसिड बना, ये भी आपका सॉल्ट बना। तो मतलब ये जो आपने एसिड डाला था, जितना भी आप एसिड डालोगे, इन सब का इफेक्ट ये दोनों मिलकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं बच्चों। इन दोनों का इफेक्ट ये दोनों मिलाकर क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से आप इन सॉल्यूशन के अंदर कितना भी एसिड डालते रहो, इनका पीएच चेंज नहीं होगा, H+ आयन बढ़ेंगे ही नहीं। समझ में आई बात। सिमिलर सी चीज बेस के अंदर भी होती है। बेस के अंदर भी आप जितना बेस डालो, वो उस बेस मॉलिक्यूल को क्या करते हैं,
न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद वहां पर पीएच चेंज होता ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज बफर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसके बाद इसका एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि भैया ये यूज कहाँ कहाँ होते हैं, बफर्स यूज कहाँ होते हैं, बफर सॉल्यूशन तो बहुत जगह यूज होता है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, बहुत सारी चीजें दी हुई है, तो वो टॉपिक आप खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है, वो तो बच्चों वाला टॉपिक है ना। तो मैंने आपको समझा दिया बच्चों बफर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बफर क्या होते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट है, उसे पढ़ लेना, सही है। तो इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा लेक्चर बड़ा बन गया मुझे पता है, पर इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग आगे की बातें डिस्कस करेंगे, आगे की हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में जानेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो अगला लेक्चर प्रोबेबली शायद लास्ट लेक्चर होगा इस लेसन का, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये लेक्चर पसंद आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको आज समझाई हैं वो चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें एंड ठीक है, बाय बाय।